ऐसा लगता है कि स्मिता जी का तो स्मृति जो है ना वो खो गया है। बंगाल में देख रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ हिंदू खतरे में हो जाएगा। जो गोदी मीडिया दिखाता है कि संख्या कम हो गया, संख्या कम हो गया। अरे भाई गर्मियाँ है तो कुछ लोग मंच पर है, कुछ लोग टेंट में है। विकास को गुजरात से खोजते आइए, अब पूरा काशी से लेके कन्याकुमारी तक ढूंढिएगा तो विकास मिलेगा नहीं। राम की पूजा भी तभी होगी जब मेरे पॉकेट में पैसा होगा। किसान आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकारें अभी भी अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। लगातार यहाँ पर गर्मी भी बहुत बढ़ रही है और जिस तरीके से मोदी सरकार के राज में महंगाई हो गई है वो अब एक बहुत चिंता का विषय बन गया है। पेट्रोल के प्राइस तो आपने सुने ही होंगे, गैस सिलेंडर के प्राइस, तो सरकार जिताने का क्या फायदा। अब की बार फिर जो है ना हम भारतीयों को जो है मोदी जी का उपहार। सिलेंडर हुआ 800 पार, डीजल का क्या हाल, पेट्रोल तो शतक लगाया गया है। फिर भी लोग जो हैं अंधभक्त, हम उनसे यही कहना चाहते हैं और गोदी मीडिया से भी कहना चाहते हैं कि भैया गोदी मीडिया आपको अपना चैनलवा हिंदुस्तान में ना दिखाना है। हिंदुस्तान के आदमियां नहीं देख रहा है कि वो जा रहा है। कल तक जो डीजल खरीदे जाता था 60 रुपया के, आज उसको 75 रुपया 80 रुपया में खरीदे पड़ रहा है। जो सिलेंडरवा 700 में मिलता था वो भी छोड़िए ना 300 में हम खरीदते थे, आज हमरा वो 800 में खरीदे पड़ रहा है। तो गोदी मीडिया को देख के वो आम आदमी कह नहीं रहा है। जो हमरे उस टाइम के तेज तरार भाजपा की नेत्री रहा करती थी स्मिता ईरानी जी, ऐसा लगता है कि स्मिता जी का तो स्मृति जो है ना वो खो गया है, वो भूल गए जो उनका जिम्मेदारी था। जो कहते थे मनमोहन जी के समय में अगर 2 रुपया बढ़ जाता था ना तो गृहिणी पर बोझ हो गया, किचन में भार हो गया, सब्जी महंगी, दाल महंगा, आटा महंगा, कैसे चलेगा। और क्या आज वो महिला नहीं रह गई? क्या आज उनको जो है महिलाओं की चिंता नहीं है? अब वो मंत्री हो गए ना सरकार में। तब वो मंत्री हो गए हैं तो हमारे हिंदुस्तान का जो महिला है ना उनको फिर संतरी बना देगा। क्या कि काट की हंडी जो है ना बार बार नहीं चढ़ता है जी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ गर्मी बढ़ गई है, अब कैसे बैठेंगे? क्योंकि सरकार तो आप लोग सुन नहीं रही है। बेहतर होगा कि आप लोग 50-50 कर लें या घर चले जाएं। ना देखिए, कोई 50-50 का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा नेता कह दिया है, टिकैत साहब का सुनिए रहे हैं बयान में आप लोग कि भाई जब तक काला कानून नहीं जाएगा हम नहीं जाएंगे। और रही बात गर्मी का, तो गर्मी धूप बरसात से तो पुराना रिश्ता है किसानों का, तो गर्मी धूप से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और न संख्या कम हुआ है। जो गोदी मीडिया दिखाता है कि संख्या कम हो गया, संख्या कम हो गया। अरे भाई गर्मियाँ है तो कुछ लोग मंच पर है, कुछ लोग टेंट में है। होली है जलाएंगे। अब बसंत पंचमी आ गया है। बसंत पंचमी में हम प्रधानमंत्री जी के लिए माँ सरस्वती से, विद्या की देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती उनको बुद्धिया दीजिए और कहिए कि वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, खाली चंद उद्योगपति और अंधभक्त के नहीं है। लेकिन ये थोड़ी होता है आपको सरकार से प्रॉब्लम है, मीडिया से प्रॉब्लम है, आपको मंत्रियों से प्रॉब्लम है, फिर क्या उपाय है आपका, हल क्या है? देखिए, हम आपसे तो हमको प्रॉब्लम ना है, क्या कि आप वेब मीडिया है। अब वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ की जिम्मेदारी जो आज कोई निभा रहा है ना, तो आप ही लोग निभा रहे हैं और धन्यवाद के पात्र हैं आप हमारे लोकतंत्र के रक्षक के रूप में पूरा कार्य कर रहे हैं। लेकिन डर आपको भी है, हमको भी लगता है कि आपको भी कहीं नोटिस ना आ जाए और हमारे घर भी वारंट ना आ जाए। किसानों को तो जा रहे हैं। लेकिन लब आज़ाद है, हम आज़ाद बानी। ये लोकतंत्र में अपन हक के लड़ाई लड़े खातिर जितना तक संविधान के तहत हो सकेला वो हम लड़ाई लड़। गिरफ्तारी से डर नहीं लगता आपको? कहे के डर, हमर वंशजे रहलन जेल जाए वाला, चाहे वो भगत सिंह रहें, चाहे चंद्रशेखर बाबू रहें, चंद्रशेखर आज़ाद जी रहें, राम मनोहर लोहिया जी रहें, अजय प्रकाश बाबू के नाम तो जनबे करते हैं कि मोल झगड़ा तो रुदल खरीदे, ये झगड़ा तो अपन बा। अरे ये झगड़ा तो अपना है, अपने हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की मिट्टी का है। कहे कि सरकार सब कुछ बेच दिया
अब इनके पास बेचने के लिए कुछ रहा नहीं, तो हम गरीब लोग रह गए हैं, हम किसान लोग रह गए हैं। ये हमको हमरे खेतवा में जो है गुलाम बना के रखना चाहते हैं। बेचा थोड़ी, सरकार ने तो निजीकरण किया है ताकि उसका और भी बड़े उत्पाद और भी तरक्की करे देश। कितना हम तरक्की कर गए हैं बताइए। तब अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचावे लगी बार बार जीडीपी को धराशायी कर रहे जा रहे हैं, धराशायी करे जा रहे हैं। 5-5 लाख 50 लाख करोड़ जो है ये माफ कर देते हैं। कौन गरीब एनपीए हो रहा है? आप ही के पास अगर 1 लाख के क्रेडिट कार्डवा होगा ना, कहीं किस्तवा टूट गया 2-3, तो तरह तरह के फ़ोन आता है, एनपीए हो जाइएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाइएगा। और उद्योगपति एनपीए हो जाता है तो बड़का आदमी कहलाता है। तो इस सरकार की नीति है ये। अगर सरकार ने विकास न करा तो बिहार में कैसे जीत जाती चुनाव? विकास तो करा है ना। वाह जी खूब विकास किए तो बिहार में। अब विकासवे पर तो इनको वोटें मिला है। विकास को गुजरात से खोजते आइए, अब पूरा काशी से लेके कन्याकुमारी तक दुनिया का तो विकास मिलेगा नहीं, खाली हाँ नाम जरूर मिल जाएगा विकास का। जैसे जो है ना, देखते नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी बाबा, उन नामे बदलते रहते हैं। अब उनसे हम कहेंगे कि कम से कम हम किसनमा पर इतना मेहरबानी कर दीजिए बाबा कि गर्मिया का नाम ठंडी रख दीजिए, ताकि हमारे बॉर्डरवा पर ठंडी रहे और हम डटल रहे, अड़ल रहे। अच्छा, जिस तरीके से सरकार के मंत्री बयान देते हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद भी आप लोग शिकायत नहीं करते, एफआईआर नहीं करते, प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर कुछ नहीं बोलते हैं। हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि किसान जो आंदोलन में मरे वो अपने घर पे तो भी मरते। इनकी सोच जाहिर होता है, क्योंकि ये लोग सियार हैं, भेष बदल के आते हैं। लेकिन जब गीदड़ के बोले के समय आता है तो उस समय में हुआ करता है ना, वही इनका जो व्यवहार है, स्वभाव है, आचार है, विचार है ना, बड़ा घटिया मानसिकता के लोग हैं ये। इनको कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुर्सियाँ नहीं हटना चाहिए। और कुर्सियाँ के लिए फिर जो है बंगाल में देख रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ हिंदू खतरे में हो जाएगा, और चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा हिंदू फिर अपना जगह दाल रोटी के लिए परेशान रहेगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया। अच्छा, बीजेपी लगातार फिर भी हर जगह जीतती आ रही है, और बाबा रामदेव कहते हैं कि मोदी जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो इन्हीं को प्रधानमंत्री। हाँ, एगो मोदी जी, एगो अंबानी जी, अडानी जी, तीसरा हो गई रामदेव बाबा जी। ये बाबा जी हमारे गेहुआ 15 रुपया में खरीद के हमको ही 40 रुपया बेचते हैं। आइए हमको समझाएंगे? अरे भाई, बहुत हो गए आप लोगों का खेल, अब खेल नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की जनता आपका हर छल प्रपंच समझ गया है। कहते थे आपकी भाई 35 रुपये पेट्रोल लेना है कि नहीं लेना है? और लेना है तो मोदी जी को वोट दो। महंगाई ख़त्म करना है तो मोदी जी को वोट दो। यहाँ हम लोगों का तो बुरा हाल हो ही गया, लेकिन बाबा रामदेव देख रहे हैं कई 100,000 करोड़ के मालिक हो गई। हमरे माल खा खा के, हमरे बेवकूफ़ बना के जगह जगह जमीनमा ले लिए। तो देसी घी आप बाबा रामदेव के घीवा लेके देखिए तो, और अपने घर में घी बना के देखिए, बहुत फर्क मिलेगा आपको। तो ये सब केमिकल मिला के ब्रांड बेच रहा है, और योग को भी बेच रहा है। योग का भी विक्रय केंद्र खोल दिया ये लोग, जबकि योग हमारा संस्कृति रहा है और हर हिंदुस्तानी योग करता है। सुबह उठते ही जो है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। देखिए मुसलमान भी सुबह उठता है, उठ के कहाँ जाता है? मस्जिद में जाता है या घर में नमाज पढ़े जाता है, तो वो भी योग्य है। धरती माँ को चूमता है, दिन भर में 5 बार तो वो चूमता है। हम लोग भी खटिया पर से उठते हैं ना, तो पहले धरती माँ को छूते हैं, और फिर दोनों हथवा देखते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, ऊपर भाग में रहिया, बीच में रहिया सरस्वती, या नीचे रहिया राधे कृष्ण, है कहते हैं ना। तो सबका अपना अपना तरीका वही है। अमित शाह कह रहे हैं कि या तो किसान घर चले जाएं या फिर 50-50 पर समझौता कर लें। यहाँ सौदा चल रहा है, सौदा चल रहा है साहब। कोई क्रिकेट मैच का बीसीसीआई का चेयरमैनमा बनाना है हमको, है? बैट पकड़ने का ढंग नहीं, आपका बेटा बन जाता है बीसीसीआई का मेंबर, हैं? योग्यता है नहीं। तो यहाँ हम लोग योग्यता वाले ना हैं, हम लोग मेहनत करने वाले हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं। हमको हमारे घाटा और फायदा का जो है अंदाज़ा है। जो आप हमारे साथ करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए और देश के लिए घातक है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो है मात्र 2 आदमी का लड़ाई लड़ रहे हैं।
अडानी और अंबानी का। इसलिए आपसे अनुरोध कि 2 आदमी से आपका सरकार नहीं बनेगा। सरकार बना है 125 करोड़ से, अब बनेगा तो 125 करोड़ से। हमको आपके सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमको उस काले कानून से गिला शिकवा है। काला कानून हटाइए, नहीं हटाइएगा तो हम जनता आपको हटा देंगे। काहे कि लोहिया जी के हिंदुस्तान है ही, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का हिंदुस्तान है। अरे उस समय में तो इमरजेंसी हम लोग सुने थे, उस समय में इमरजेंसी सुने थे कि इमरजेंसी लगा था। लेकिन आज इस सरकार में जब से इस सरकार आया है तब से अघोषित इमरजेंसी लागू है। हम बोल रहे हैं ना, निश्चित रूप से जो है आईटी सेल जो उनका उग्रवादी सेल है वो हम पर नजर रखे हुआ है। अब कब कहाँ वो हमको फंसाएगा इसका गारंटी नहीं है। अब 2024 में किसको वोट देंगे? मुद्दे याद रखेंगे या फिर हिंदू मुस्लिम कर लेंगे? सब याद रखेंगे, सब याद रखेंगे। राम मंदिर पे वोट मांगेगी बीजेपी? सब राम की पूजा भी तभी होगी जब मेरे पॉकेट में पैसा होगा। लड्डू और प्रसाद हम लेके जाएंगे तभी हम वहाँ पूजा कर पाएंगे। वहाँ तक जाने के लिए किराया भी चाहिए, ठीक है ना। और ये सरकार जो हम जन आंदोलन को, जबकि राजनीतिक आंदोलन नहीं जन आंदोलन है, जन आंदोलन की उपेक्षा करने का एक ही मकसद है कि ये सरकार ईवीएम पर यकीन करता है, हम लोगों पर नहीं। तो 3 महीने हो गए हैं लगातार आंदोलन का चले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और किसान सरकार पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2024 और 2022 के चुनावों का यहाँ पर चर्चा हो रही है, उसका जिक्र हो रहा है, तो सरकार को कहीं ना कहीं 2022 में या 24 में भारी भुगतान करना पड़ सकता है। न्यूज़ नेक्स्ट के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन।